केपी मनी जी, छोटी छोटी बातों पर संसद ठप कर देते हैं राजनेता। एक दिन को संसद चलाने में करोड़ों रुपए खर्च होता है, मेरा और आपका, हम जैसे तमाम भारतीय लोगों का, जो टैक्स देते हैं। वहां पे छोटे छोटे मुद्दों पे लड़ाई लड़ देंगे, संसद चलने नहीं देंगे और बाहर आके आराम से चिकन बिरयानी खाएंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये इलू इलू का खेल क्या कहलाता है? देखिए संजय जी, मुझे इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो हम लगातार यहाँ राजनीतिक गलियारे में दिल्ली में देखते रहते हैं। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि पिछले 8 वर्षों में इस चीज में बहुत कमी आई है और आजकल नेताओं का इस प्रकार से मिलना जुलना, खासकर सत्ताधारी दल के नेताओं से मिलना बहुत कम अन्य दलों के नेताओं का हो गया है। मैं पिछले मेरे ख्याल से 10 दिन पुरानी आपको एक घटना बताता हूँ पार्लियामेंट की। एक तो जो सत्ताधारी दल में 2 मंत्री हैं जो थोड़ा सा दूसरे विरोधी दल वाले लोगों की या अन्य जो संसद जो सियासी दल है उनके लोगों की आज भी थोड़ी मदद करने की हिम्मत रखते हैं या करते हैं। उसमें नंबर 1 पे गडकरी जी हैं कि उनके पास कोई अगर दूसरे दल का भी कोई लोकसभा का एमपी जाता है तो वो कोशिश करते हैं कि उसका काम किया जाए। या एक दूसरे नेता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो भी अगर कोई दूसरे दल का नेता आता है, विधायक आता है, एमएलए आता है तो उसकी कोशिश करते हैं कि उसका कोई काम कर दिया जाए। ये परंपरा धीरे धीरे कम हो गई है और हम तो पिछले लंबे समय से पार्लियामेंट के सेंटर हॉल में तो यही होता है कि वहां तो तमाम दलों के लोग बैठे रहते हैं, सत्ता दल के भी होते हैं और विरोधी दल के भी होते हैं। और ये तो मुझे इससे ज्यादा आश्चर्य संजय जी इस बात पे है कि ये एकाएक मोटे अनाज का क्या मामला चल रहा है, ये बात है। और इसको 2023 को बाजरा वर्ष घोषित कर दिया गया है, तो किसानों पे क्यों इतनी मेहरबान सरकार हो गई है? और एकाएक कहां से ये मिलट? और ये पिछले 15 दिन से दे धड़ाधड़ विज्ञान भवन में एक प्रोग्राम चल रहा है, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसमें ले रहे हैं। कृषि मंत्री तो मजबूरी है उनका, लेकिन प्रधानमंत्री इस लेवल पे जाके इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि उन्होंने विरोधियों को भी, जैसे हम कहते हैं ना कि उसको शेर को और बकरी को एक घाट पे पानी पिला देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने विरोधियों को भी अपने साथ बिठा दिया है और बाजरा का इतना एडवर्टाइजमेंट कर दिया है। मुझे उस पे ज्यादा आश्चर्य हो रहा है। मुझे उस पे आश्चर्य नहीं है कि नेता, ये तो तमाम परंपराएं चलती रही हैं। और मैंने कहा कि 8 साल में कम हुआ है, पहले बहुत ज्यादा था। अगर आप देखें राजीव गांधी सरकार में वाजपेयी जी सबसे ज्यादा विरोधी हुआ करते थे, सबसे ज्यादा विरोध में बोलते थे सदन में, और जब यूएन में भेजने की बात हुई तो राजीव गांधी ने उनको भेजा था और नरसिंह राव की सरकार में उनको भेजा गया। तो ये चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि ऐसे समय पे, और आपने सही कहा कि जब इस तरह की कठोर और बहुत ही ऐसी टिप्पणी मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है, उनके साथ बैठ के आप लंच कर रहे हैं, तो ये देखने वाली बात है। और इसमें क्या होता है कि नेता तो लंच कर रहे हैं, वो तो खाली लंच कर रहे हैं या मुंह से ही बोल रहे हैं या बहस कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता तो तलवारें निकाल लेते हैं। और कई घटनाएं भी आप देखते हैं दूर दराज के क्षेत्रों में होती है। तो मेरा मानना यह है कि पिछले 8 साल में मुझे लगता है इस तरह की घटनाएं कम हुई है, अन्यथा ये कम से कम पार्लियामेंट में तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, मेरा ये मानना है। डॉक्टर राकेश जी ने तो राजनीति को बहुत विस्तार से समझा दिया और बता दिया कि भाई सदन में नाटक पूरा करना होता है, फिर बाहर दोस्ती भी होती है। लेकिन अगर ये संवाद निचले स्तर तक रहे, राजनीतिक में इतनी शुचिता रहे, और क्या ये शुचिता इस हद तक है कि एक दूसरे के अपराध भी छुपाते हैं? भारतीय राजनीति में कोई बड़ी घटनाएं हुई, अगर कांग्रेस उस समय एक्टिव हो जाती तो शायद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति में रह भी ना पाते। और बदले में प्रधानमंत्री जी ने भी शायद इतनी मेहरबानी की, जैसी चर्चा है कि आज तक रॉबर्ट वाड्रा, जिनपे दामाद जी की सीडी निकाली गई थी, रॉबर्ट वाड्रा का कुछ नहीं बिगड़ा। तो क्या ये रिश्ते भी होते हैं राजनीति में कि एक दूसरे के कुछ भी आ जाती है? नहीं संजय जी, रॉबर्ट वाड्रा को इससे मत जोड़िए, वो दूसरी चीजें हैं। वो तो जुमलेबाजी पहले बहुत हुई थी कि आते ही सबसे पहले उन्हीं को अंदर भेजेंगे, वो अंदर ना गए हैं ना जाएंगे। वो जिनको जाना था वो हो आए, चिदम्बरम जी कुछ दिन के लिए यात्रा पे हो आए और बाहर आ गए, और ना कोई, अब कोई नहीं जा रहा है। मैं आपको दूसरी चीजें यहां बताना चाह रहा हूं कि इस सरकार में जितनी जुमलेबाजी होती है, कहने को कुछ भी कह दे, क्या दिक्कत है?
अभी पाठक जी ने कहा ना, कवि महोदय ने कह दी बड़ी बड़ी बातें, अब आप उसको जो है फीता और वो इतिहास की किताबें ढूंढते रहिए, उन्होंने तो अपना काम कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि ये लोग कह देते हैं, यही लोग थे कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल दिलवा रहे थे और 15-15 लाख रुपए सबको दिलवा रहे थे, तो कहने में क्या जा रहा है, खूब कहिए। तो ये जो चल रहा है पार्लियामेंट में, अब आप बताइए, रविशंकर जी हाउस में कह रहे हैं कि भाई देखिए बिहार में शराब पी के लोग मर गए हैं, जहरीली, नीतीश कुमार जी को तुरंत मुआवजा देना चाहिए। और कोई उनसे पलट के पूछ ले कि उससे पहले तो वहां देना चाहिए गुजरात में मुआवजा, वो कोई नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ तो कुछ भी आप कहिए, यहाँ तो मौज चल रही है कहने की। लेकिन बात ये हो रही है कि पिछली, अगर आप कांग्रेस सरकार की बात करें 10 साल की, मुझे लगता है सबसे ज्यादा सम्मान जो मिला है, जो मुख्य विपक्षी दल उस समय हुआ करता था, हमने बहुत बारीकी से उस समय संसद को कवर किया था, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज। कई सारे ऐसे वाक्य हमारे साथ हैं, हमारे सामने हैं, और कई सारे ब्यूरोक्रेसी के ऐसे काम हैं कि हमारे एक मित्र थे, उनको यहाँ पे 5 अशोक रोड पे शादी के लिए एक बंगला बुक होता है और बड़ी सिफारिशों से होता है वो। तो हमारे मित्र ने कहा कि यार हमें बुक करना, हमारे भतीजे की शादी है। तो हम गए वहां पे, एक जॉइंट सेक्रेटरी मेरे दोस्त थे, हमने पूछा कि सर इनका करिए, तो उन्होंने कहा यार किसी बीजेपी के नेता की चिट्ठी लिखवा लाइए। हमने कहा ये तो कमलनाथ जी मंत्री है और कांग्रेस की सरकार है, आप चाहते ही नहीं क्या बुक हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, यहाँ विरोधियों का काम ज्यादा होता है, और अगर आप सुषमा या जेटली से निकलवा लाए तो फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो हमें आश्चर्य हुआ। तो इस तरह की तमाम घटनाएं हैं कि पहले भी नेता करते रहे हैं। और संजय जी, आप तो जानते हैं कि किस तरह की केमिस्ट्री मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह जी में रही है। मैं इस बात का गवाह हूं कि जब बुलंदशहर के उस सीट का नाम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा शहर, कौन सा शहर था वहां पे, बुलंदशहर में हम होटल में थे, और मेरे सामने कल्याण सिंह जी ने मुलायम सिंह को फोन किया कि मेरे को यहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसमें मेरी मदद कीजिए। उधर तुरंत वहां पे एक्शन मुलायम सिंह ने ले लिया। तो ये नेताओं का ये पहले होता था, आज हिम्मत नहीं है। आज तो ये हुआ था कि जो पिछले वाली सरकार थी मोदी जी की, उसमें एक केंद्रीय मंत्री कहीं कुछ अपने यारों दोस्तों के साथ जीन्स और टी शर्ट पहन के चाय पीने चले गए, तो 5 मिनट में उनको फोन आ गया था कि आप वहां चाय पी रहे हैं, तत्काल वापस आइए। यहाँ तो 1 मिनट में पता लग जाता है। और वो तो आप अपने परिवार के, दोस्तों के, या किसी ऐसे लोगों के साथ बैठे, अगर विरोधी के साथ बैठेंगे फिर तो आपका फोटो और ये पूरा जारी हो जाएगा। तो समय बदल गया है। और देखिए, ये बहुत अच्छी बात पाठक जी ने कही है, मैं इसका गवाह हूं। जैसे एक तो ये होता है कि हम आर्टिकल लिखते हैं, अगर कोई थोड़ा पक्ष वाला आर्टिकल होगा तो मुझे विरोधी खींचते हैं, और ब्यूरोक्रेट खींचते हैं, आईएएस खींचते हैं, आईपीएस खींचते हैं दिल्ली में। और तो अगर विरोध में होगा तो फिर जो इनके पक्ष वाले वो खिंचाई करते हैं। तो दिक्कत ये हो रही है कि अब जनता भी बट गई है और वोटर भी बट गया है। और जो थोड़ा सा जैसे रहते थे भाई हम कांग्रेस को वोट देता हमारा परिवार, तो हम थोड़े कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ये ऐसा चलता था। लेकिन अब तलवारें खींची हुई हैं। अभी हमारे यहाँ दिल्ली में काउंसलर का इलेक्शन हुआ, नगर निगम के चुनाव हुए हैं, आम आदमी पड़ोसी बटा हुआ है, जो अपना अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बोला यार मलिक साहब बड़ा खिलाफ लिखते हो आप बीजेपी के। तो मैंने कहा मैं तो ऐसा कोई खिलाफ लिखता नहीं, और मैं तो कोई कार्यकर्ता तो हूं नहीं किसी दल का। तो ये जो नीचे आ गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इसको ठीक होने में समय लगेगा। 8 साल में जितना जहर ये लोगों ने पी लिया है, इस जहर को निकालने के लिए हमें बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, और इसमें बहुत समय लगेगा। संजय जी, मेरा मानना ये है कि एक चीज मैं और कह के खत्म करता हूं। जैसे पाठक जी ने भी कहा था कि आज जो माहौल चल रहा है राजनीतिक गलियारों में दिल्ली में, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चीन की घटना हुई है, चीन बॉर्डर की हमारी घटना हुई है, उससे भी सरकार कहीं ना कहीं सकते में है। और आप याद करिए, जब कारगिल का युद्ध हुआ था तब वाजपेयी जी की सरकार थी, और तब भी मैं बहुत बारीकी से उन चीजों को देखता था। तो जॉर्ज फर्नांडीज अक्सर सारी चीजों को समेटते थे, तमाम दल बैठकर डिस्कस करते थे, और कांग्रेस ये कहती थी हमेशा, जब भी सदन का पुराना भाषण आप निकालेंगे, कि हम देश के मामले पे, राष्ट्र के मामले पे एक है, हमारे अंतर विरोध हो सकते हैं, हमारे मतभेद किसी चीज पे हो सकते हैं, लेकिन देश के मामले पे हम एक हैं। तो यहाँ कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा बयान हाउस में नहीं आया है कि चाइना पे चर्चा हो, और चाइना पे कांग्रेस को, देखिए आज तो कांग्रेस को झुकाने के लिए बहुत अच्छा एक मौका भारतीय जनता पार्टी के पास था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चर्चा कराना ही उचित उस मामले पे नहीं समझा।
और जबकि वीडियो आ गया। और कारगिल के समय तो ना कोई वीडियो था, ना कोई फोटो थी, सिर्फ जानकारियां आती थी छन के। तो इस तरह की जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि सरकार इसको देखते हुए भी थोड़ा सा एक समन्वय ऐसा बनाना चाहती है कि जरूरत पड़े तो हम विरोधियों के साथ बैठ जाएं और चर्चा कर सके। कहीं ना कहीं ये भी सोच एक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इसमें कहीं ना कहीं रही हो। जी। आपने किसानों की बात कही केपी मलिक जी, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और आपने किसान आंदोलन बहुत गहनता के साथ करीब से आपने देखा, लिखा उसके बारे में, बाजरे की आप जिक्र कर रहे हैं। अभी एक उपचुनाव हुआ था खतौली का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था और पूरी सरकार लगी हुई थी। वो था तो उपचुनाव वो, और आमतौर पर माना जाता है कि उपचुनाव सरकार के चुनाव होते हैं, सरकार जीत जाती है। लेकिन खतौली में एक ऐतिहासिक जीत विपक्ष की हुई, लोकदल की हुई। क्या संकेत है कि किसान फिर से नाराज हो रहा है सरकार से? नहीं, देखिए संजय जी, ये तो मानना पड़ेगा, किसान तो कहीं ना कहीं नाराज है। और इसमें दूसरा क्या है कि आप जानते हैं कि वेस्टर्न यूपी में कहीं ना कहीं जाटों का, किसान यूनियन का, टिकैत का और जैंत का भी प्रभाव पिछले दिनों बढ़ा है। दूसरी बात यहाँ ये भी आती है कि प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे कि 2022 में हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। किसानों की आमदनी तो दुगनी नहीं हुई है, लेकिन महंगाई दुगनी हो गई है। अब किसान जो बीज खरीदता है, बिजली खरीदता है, जो डीजल खरीदता है, जो पेस्टिसाइड खरीदता है, खाद खरीदता है, लगभग सबके दाम दुगने हो गए। लेकिन किसान की जो फसल है उसके दाम दुगने नहीं हुए। और मुख्यतः इस एरिया में गन्ने की पैदावार होती है और गन्ने का रेट ही अभी तक आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित नहीं किया। और गन्ने का रेट में किसान का कहना यह है कि तमाम जो उन्होंने जांच पड़ताल की है उसकी लागत निकालने में, अगर लागत का भी रेट निकाले तो लगभग 400 रुपया पर क्विंटल होता है, जबकि अभी लगभग 350 से भी कम रेट किसान को मिल रहा है। तो किसान कहीं ना कहीं सरकार से नाराज तो है। इसके बावजूद एक पहली क्रॉप है कि जिसका आपको पैसा अगले साल मिलता है, उधार उधार में चलती है 1 साल के। पिछले साल का भुगतान, गन्ने का जो भुगतान है वो किसान को नहीं मिला है। तो किसान कहीं ना कहीं नाराज है। और दूसरा, थोड़ी सी नाराजगी जो स्थानीय विधायक थे उनमें भी ईगो की बात बहुत ज्यादा थी, ये भी एक हारने का कारण बना है, मुझे लगता है। और बाकी थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ा है किसानों का और किसान यूनियन का, ये भी एक जीत का कारण है, मैं ही मानता हूं।